सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इसे आप बहुत अच्छे से सुनें, क्योंकि इसे सुनने के बाद हमारा जो आध्यात्मिक पथ है उसकी क्लियरिटी हमको मिलेगी। हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा और हम और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे साथ साथ अन्य साधकों की भी प्रगति होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब किसी प्राणी के लिए पांचों तत्वों का खेल खत्म हो जाता है, एक्चुअल में तब होती है शुरू उसकी असली यात्रा। और वेदों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड तीन क्षेत्रों में विभाजित है, जिसे त्रिलोक कहा जाता है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ये तीन लोक 14 आयामों में विभाजित है। 7 तो पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 पृथ्वी के नीचे हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उच्च लोक के ऊपर है। तो पहला है भूलोक यानी कि पृथ्वी, दूसरा भुवलोक यानी आकाश, तीसरा स्वर्गलोक यानी स्वर्ग, महालोक, जनालोक, तपोलोक और सत्यलोक। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद पृथ्वी और जल तत्व भौतिक शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर उच्च आयामों तक, हायर डायमेंशन तक हमारा साथ देता है। तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर मैं पहले एक सेशन दे चुकी हूँ, तो मैं इसी सेशन में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो आप इसको और डिटेल में समझें। एक बार आपने शरीर छोड़ दिया तो अब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। विवेक और विचार में अंतर करने की क्षमता नहीं रहती। तो इसी जीवन में जीते जी अपने साथ आप इतना फ्यूल इकट्ठा कर लो, इतना ईंधन इकट्ठा कर लो, जो मृत्यु के बाद आपको अवेयरनेस के साथ हायर स्टेट तक की छलांग लगवा दे, यानी उच्च लोकों तक पहुंचा दे। इतना ईंधन आपके साथ होना चाहिए। तो अब ज्ञान लेते हैं भूलोक का। जब आप पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार हो, दृढ़ संकल्प बना लेते हो कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है, तब भूलोक यानी पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आपको अवसर मिलता है। देवलोक में है भोग ही भोग, नरक लोक में है भय। तो इतना अधिक भोग और भय से मन चिंतन नहीं, चिंता करता है। लेकिन पृथ्वी पर मानव समाज ना तो अधिक भय में है, ना ही भोग में है। बहुत संतुलन है। बस शौक है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सेटिस्फाइड नहीं है। यानी इस चीज का शोक है अंदर, इस चीज का दुख है कि ये चीज मेरी पूरी नहीं है। उद्देश्य नहीं पता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए आया हूं। जबकि जन्म लेने से पहले हमारी कितनी प्लानिंग होती है, उस पर भी मैं सेशन दे चुका हूं। कितना हम लोग अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करके आते हैं कि इस जीवन में हम ये सब करके जाएंगे ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर बस एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उद्देश्य नहीं पता, आए थे सीखने और भटके ज्यादा। ये कर्म लोक है, जहां आपको बेहतर बनने के लिए प्रयास करना ही होगा। और इसी को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है। ईश्वरीय सत्ता द्वारा अनेक ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, और जिनमें प्रमाण हमारे ऋषियों मुनियों से भी मिलते रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड हैं, और जहां से जो हायर सोल है, मतलब उच्च आत्माएं हैं, उच्च लोक की आत्माएं हैं, जो अपने को और पूर्ण करने के लिए, अंतिम उपलब्धियों को पूरा करने के लिए नीचे उतरती हैं, यानी पृथ्वी पर आती हैं। कई उच्च गुरुओं को अपने शिष्यों को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें पूर्ण करने में उनकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर वो पुनर्जन्म लेते हैं। यानी आप देखिए कि इसलिए ये जीवन कितना जरूरी है। और आपको इतने जन्मों बाद ये जीवन मिला है, तो इस जीवन में हमें इतना कुछ करके जाना है कि जिसके लिए हमें ऊपर जाने के बाद उस चीज का अफसोस ना हो।
जन्म लेकर फिर अपने ज्ञान को, जो उच्च हायर जो गुरु हैं, हायर जो आत्माएं हैं, सोल हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो फिर यहाँ पर आकर अपने ज्ञान को साझा भी करती हैं, परामर्श देते हैं, प्रेरणा देते हैं। देवता भी अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने के लिए अपनी मर्जी से मानव रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि उच्च लोक की यात्रा कैसी है, क्या क्या उसके लिए योग्यताएं चाहिए। अब उच्च लोक पर जाने के लिए सबसे पहले तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। फिर पृथ्वी तल से भूलोक या और आगे के लोक, यानी मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र तक, ये है हमारी ऊपर तक की यात्रा। कि पृथ्वी तल से भूलोक या उससे और आगे का, अब मूलाधार से और आगे स्वादिष्ठान चक्र तक, पृथ्वी तत्व से जल तत्व तक, और तम तत्व से अधिक रजस तत्व तक जाना। यानी जिस पे अभी हम लोग हैं उससे हमें और आगे जाना है और अधिक उच्च यात्रा करनी है। तो इसके लिए आप ये यकीन मान लो कि आपको तप करना ही पड़ेगा, यानी अपने साथ प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी तक कितने ही मैं सेशन इसके ऊपर दे चुकी हूँ कि हमको किस तरह से अपने जीवन को परिवर्तित करना है, किस तरह से अपने आप को आध्यात्मिकता में लगाना है, किस तरह से अपने अंदर परिवर्तन लेकर आना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ समय निकाल के एक एक करके आप सारे सेशन जरूर सुनो। दूसरा है भुवर लोक। बुद्धि का, स्मृति का, वीरता के दृष्टिकोण से ये भावनाओं का लोक है, प्राप्ति का भी लोक है, क्योंकि इसे पितृलोक भी कहते हैं। इच्छा, सुख की लालसा, अटैचमेंट, इन सब से ग्रस्त आत्माएं पृथ्वी से 200 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित रहती हैं। यानी जिनके अंदर अभी लालसा है, अटैचमेंट है, तो वो 200 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि वायु तत्व अधिक है, भारी हो जाती है, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ जाती हैं। भूत प्रेत योनि की आत्माएं भी इसी निचली आयाम में ही रहती हैं। तमो प्रधान आत्माएं भी 1000 किलोमीटर के नीचे ही रहती हैं। जैसे जैसे आत्मा पवित्र हो जाती है, वो हायर प्रमोट हो जाती है और ऊपर की तरफ आ जाती है। पवित्र आत्मा 1000 किलोमीटर से ऊपर ही रहती है, यानी जिसने अपने ऊपर मेहनत करी, साधना करा, आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए, वो 1000 किलोमीटर से ऊपर रहती है। अधिकांश आत्माएं तमो प्रधान है, तो वो भुवर लोक के हायर डायमेंशन में नहीं जा सकती और आफ्टर डेथ यहीं पर यानी पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। और फिर स्वर्ग लोक, जो कि तीसरा आयाम, जहां आप अपनी अर्जित की गई ब्रह्मांडीय मुद्रा खर्च कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये असीम आनंद और सुंदरता का स्थान है, जो इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे कर्म किए और यहाँ स्वर्ग को भोगा, यानी जो भी कमाया यहाँ पर खर्च कर दिया, यानी ब्रह्मांडीय मुद्रा, कि जो भी आपने अभी तक कमाया है वो स्वर्गलोक में आके खर्च कर लिया। और जैसे ही अच्छे कर्मों का फल समाप्त हुआ, तब वापस धरती पर ही हम आ जाते हैं। और उनमें देवता भी हैं, क्योंकि अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सिर्फ उच्च लोक की यात्रा है। यहां अभी मैं नरक की कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी उच्च डायमेंशन की ही बात है, हम हायर स्टेट पर बात कर रहे हैं। तो यानी कि जैसा हम लोग कहते हैं कि इतने अच्छे काम कर लो स्वर्ग मिलेगा, इतने अच्छे काम कर लो वहां पर आपको इस तरह के नजारे देखने को मिलेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर सारी बात हमारी वाइब्रेशन की है, सारी बात हमारी सोच की है। क्योंकि अगर हमारी सोच हायर डायमेंशन पर है, हम उच्च तरीके से सोचते हैं, तो फिर हम और आगे तक की यात्रा करें। नहीं तो हमारी यात्रा स्वर्ग पर आकर रुक जाएगी, क्योंकि जैसा कहा गया कि जितना कमाया वो यहां पर खर्च कर दिया। तो धरती पर इसलिए आना है क्योंकि धरती पाठशाला है, सीखेंगे यहीं पर। अगर आपको हायर डायमेंशन पर जाना है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना ही होगा, क्योंकि डीप स्टडी आप धरती पर ही कर सकते हैं। वैराग्य क्या होता है उसको सीखना,
ये आप धरती पर ही कर सकते हैं। और फिर ये आत्माएं स्वर्ग पर रुककर आनंद लेने के बजाय और ऊपर हायर डायमेंशन में चली जाती हैं। क्योंकि यहाँ जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा कि सेशन इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंड को पूरी तरह से खोलेगा कि हमें अपनी यात्रा का एक लक्ष्य नहीं रखना कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें और हायर डायमेंशन तक जाना है। और हायर डायमेंशन तक जाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जागरूकता से अपनी एक एक चीज को, अपने अंदर की जो गांठें हैं उनको देखना पड़ेगा। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी क्लियर किया है कि जिन आत्माओं को भोग विलास की आकांक्षा है वही स्वर्ग जाती है। चौथा है महालोक, जो बुद्धिमानों की भूमि है। निस्वार्थ सेवा करना, करुणा और आत्म प्रेम के गुणों से संतुलित है। यहाँ साधक की स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो और गहरी हो जाती है, और जो ऊर्जा है अनाहत चक्र तक आ जाती है। यानी जैसे जैसे हम हायर स्टेट तक पहुंचते जाते हैं, हमें खुद को अपने इस मनुष्य जीवन में ही अपनी जर्नी पता लगती रहती है। क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो ऊपर आती जाती है, हमारे अंदर परिवर्तन आते जाते हैं, विचारों में, सोच में, ये सब परिवर्तन आएंगे। उतना ही हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ और गहरे उतरने लगेंगे, चीजों को बहुत बारीकी से समझेंगे। यानी ये महालोक तक की यात्रा है। यहाँ संत, ऋषि, महान आत्माएं एक साथ मिलकर तपस्या करती हैं महालोक में। यहाँ सप्त ऋषि सिद्ध लोग भी रहते हैं। पांचवा है जनाह लोक। सूक्ष्म जगत में ये लोग विशुद्धि चक्र के स्तर पर, यानी अगर हम इस रूप की बात करें तो इस रूप में विशुद्धि चक्र तक की ऊर्जा पहुंच जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को आध्यात्मिक और वैराग्य से पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। यह आत्माएं ईश्वर प्राप्ति की खोज में खुद को समर्पण करती हैं और हायर डायमेंशन में जाने के लिए तप करती हैं, साधना करती हैं, अपने ऊपर काम करती हैं। शांतिपूर्ण और दिव्य आत्माएं होती हैं। महान गुरु संत जना लोक में निवास करते हैं और समय समय पर मानव जाति के उत्थान के लिए भूलोक पर आते रहते हैं। जब साधक साक्षी भाव स्थिति में आ जाता है तो वो तपोलोक का अधिकारी हो जाता है। यानी जैसा मैं हर सेशन में इसको जरूर रिपीट करती हूँ कि आप साक्षी भाव में आओ। यानी जब हम निरंतर आध्यात्मिक पथ पर अभ्यास करते 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 आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर एक स्थिति वो भी आती है जब साक्षी हो जाते हैं, हम अपने ही लिए दृष्टा भाव में आ जाते हैं। यानी अब खुद की नजर खुद पर, बाहरी दुनिया से हटकर सिर्फ अपने ऊपर नजर। ये दिव्य भक्ति का लोक है और खुद की दिव्यता को दर्शाता है। ये थर्ड आई आज्ञा चक्र का पॉइंट है। यानी अब ऊर्जा यहां तक आ गई, इस लेवल तक आ गई, इसलिए यहाँ चेतना का स्तर उच्च हो जाता है। यहाँ आत्माएं तप करती हैं, इसलिए इसे तपोलोक कहते हैं। यहाँ आत्माएं बस अपनी आत्मिक उन्नति करती हैं। यानी यहाँ पर हमने इतने प्रयास किए अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, अपनी एनर्जी को हायर स्टेट तक ले जाने के लिए। उसके बाद हम जो हायर स्टेट तक जाने के बाद भी अपने ऊपर काम करते रहते, अपनी और उन्नति करते हैं। तपोलोक के बाद आता है सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मालोक भी कहा जाता है, जो अंतिम मुक्ति का स्थान है। और सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ और शिवलोक भी है। जागरूकता का सबसे उच्चतम स्तर है। सूक्ष्म शरीर में स्थित सारे कर्म इस आयाम में आकर नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अब आपने इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना अपने ऊपर काम किया कि जितने भी आपके अंदर कर्मा थे वो पूरी तरह से नष्ट हो। ये आत्मा अपने ही अस्तित्व में वापस मिल जाती है। इन सातों लोकों के ऊपर भी हायर डायमेंशन है, जैसा मैंने कहा। वैकुंठ भी कहते हैं, शिवलोक भी कहते हैं। ये ज्ञान अगर आपने पूरा सुना है, पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है, तो उच्च शक्तियों ने आपको, ये आप समझना कि आपको पूरी तरह से राह दिखा दी है। क्योंकि इसका सुनना एकमात्र सुनना नहीं है, ये आपको उच्च शक्तियों द्वारा, हायर एनर्जीज द्वारा, संतों महात्माओं द्वारा आपको ये एनर्जी दी गई है। आप इसके अधिकारी हैं, ये ऊर्जा है आप में,
इसलिए आपको ये रास्ता दिखाया गया है कि ये रास्ता है, अब आप इस पर चलना शुरू करो, अपने ऊपर कार्य करो, तब करो। इसलिए सत्य को गहराई से जानो, आत्मसात करो, सत्य का, अहिंसा का, वैराग्य का और अच्छे कर्मों का ज्ञान लो, और ज्ञान लेने के साथ साथ अपने ऊपर कार्य करो। तो दूसरों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इस सेशन को आप अन्य साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।